विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। निजामाबाद शहर के यहाँ के असेंबली हलके के जितने भी हमारे मुसलमान बुजुर्ग भाई बहन हैं, मैं आप तमाम लोगों को सलाम करता हूँ। आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप बीआरएस पार्टी का तायीद कीजिए, बीआरएस पार्टी का ताउन कीजिए, गणेश गुप्ता को यहाँ से जिताइए। मैं इसीलिए ये बात कहता हूँ, जब तेलंगाना रियासत के लिए हम लोग लड़ रहे थे, हम लोग जद्दोजहद कर रहे थे, कई बार मैं यहाँ पे आया। निजामाबाद शहर में भी कई जलसाओं में मेरा तकरीर भी हुआ। उन दिनों में कह रहा था, हमारे जंग में, तेलंगाना के जंग में नेकी है, नीयत है, इंसाफ है। अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और अल्लाह का करम हुआ, और अल्लाह का करम हुआ, हमको तेलंगाना रियासत हासिल हुआ। अल्लाह के करम से हम बहुत बड़ा तरक्की भी किए, हम लोग आगे बढ़ रहे। पर कैपिटा इनकम जो होता है हिंदुस्तान में, हमारा रैंक, अभी हमारे सुरेश रेड्डी साहब एमपी साहब मेरे से जिक्र कर रहे थे, जब हेलीकॉप्टर उतर के आ रहे थे तो मेरे से बात कर रहे थे। जब हम रियासत बने थे हमारा दर्जा 19वां 20वां दर्जा था। आज मैं फख्र से कहता हूँ, आप लोगों के दुआ से जिस अंदाज में तेलंगाना का तरक्की हुआ, यहाँ का इकोनॉमी बढ़ गया, और हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम में तेलंगाना नंबर 1 रियासत है, बड़े बड़े राज्यों को भी छोड़ के। और जैसे जैसे हमारे पास पैसे आ रहे, वैसे हम गरीबों में, आवाम में तकसीम कर रहे। कई कार्यक्रम के जरिए, कई लोगों के लिए कार्यक्रम लिए, माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम कितने सारे कार्यक्रम लिए, आप देखते हैं। हम मंदिर भी बनाते हैं, मस्जिद भी बनाते हैं, हमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार का काम करते हैं, ईदगाहों का, दरगाहों का भी हम लोग देखभाल करते हैं, बाज़ाब्ता सरकारी खजाने से पैसे भी मंजूर करते हैं। यह हमारा नीयत है, जो कि तेलंगाना एक गुलदस्ता है, सभी को साथ लेके चलना है। बिल्कुल एकदम सभी अच्छा रहे तो, सभी के चेहरे पे हंसी मुस्कान रहे तो ही ये अच्छा तेलंगाना है, ये तरक्की कहलाएगा। इसलिए बिना किसी मजहब व मिल्लत के हम सभी लोगों को एक नज़र से देखते हैं। मैं एक बात आपके कान पे ज़रूर डालना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी के टाइम पे आप लोगों को सिर्फ कांग्रेस वोट बना के, वोट बैंक बना के इस्तेमाल किया। आज भी कांग्रेस नाटक करती है, बातें बोलते हैं, हम नफरत के दुकान बंद करेंगे। भाई मैं पूछ रहा हूँ, बाबरी मस्जिद का शहादत किसके हाथ से हुआ था, किसने करवाया था? ये समझने की बात है। आज मीठी माटी बातें सुनाएंगे, आज आके ये बात नहीं है। सेकुलर है तो जिंदगी भर सेकुलर रहना चाहिए, बराबर सेकुलर रहना चाहिए, और आपके काम से वो बताना चाहिए। कांग्रेस सरकार हमसे पहले 10 साल यहाँ कांग्रेस का हुकूमत था। उनके 10 साल के समय में, उस वक्त में अक़लियती बहबूदी के लिए उन्होंने जो रकम खर्च किया वो सिर्फ 2000 करोड़ रुपया है, सिर्फ 2000 करोड़ पूरे 10 साल में। आज बीआरएस देखिए, ये फिगर्स है, ये असेंबली में मिलते हैं, कोई भी देख सकते हैं, नेट पे भी मिलता है। तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट बोल के आप टाइप कीजिए, नेट में भी आपको मिल सकता है। जब कांग्रेस 10 साल में 2000 खर्च किया माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, बीआरएस सरकार हमने 12,000 करोड़ रुपए खर्च किया। ये मैंने रिपोर्ट असेंबली में भी दिया, हमारे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी वहां कह चुके हैं, असेंबली में बता चुके हैं। तो ये कोई सच्चाई है, छुपाने वाली बात नहीं है। आज निजामाबाद शहर में मैं खुद बोल के, अफसरों से बोल के, भाई निजामाबाद शहर में मैं जब भी जाता हूं देखता हूं बड़ी तादाद में हमारे मुस्लिम भाई बंधु रहते हैं। उन लोगों के लिए जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स खोल रहे, इस शहर में ज़्यादा खोलना चाहिए। यहाँ पे भी बहुत गरीब लोग हैं, काम करके जीने वाले हैं, ईमानदारी से जीने वाले लोग हैं।
तो एक ही कॉम्प्लेक्स में यहाँ 9 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं। कितने अच्छा तालीम उन बच्चों को हासिल हो रहा है। उस बच्चे जो अंग्रेजी बोल रहे हैं जिस अंदाजे में, कॉन्वेंट स्कूल के लड़कों से लड़कियों से कोई कमी नहीं है। आगे जाके उनके जिंदगी बहुत अच्छा तरक्की होगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। उनको हम पहले स्कूल बनाए थे, अब जूनियर कॉलेज बनाए। हमारा मनसूबा बन गया है, आगे जाके उनको डिग्री कॉलेज भी बना रहे। वो डॉक्टर्स भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, एक बात का और भी गौर कीजिए आप। बिहार सरकार बना हुआ और सरकार चलता हुआ 10 साल बीत गए। चाहे हैदराबाद शहर में हो, निज़ामाबाद में हो, कहीं भी हो, एक भी दिन कोई मजहबी दंगा नहीं हुआ और कभी कर्फ्यू नहीं लगा 10 सालों में। ये रिकॉर्ड है। वही कांग्रेस के ज़माने में कदम कदम पे दंगा, कदम कदम पे कर्फ्यू, लोगों को अलग करना, आप लोगों को वोट बैंक बनाना, बस वही रवैया उनका चलते ले आया। हम आपको वायदा करते हैं, आगे चल के हम और कुछ सोच रहे। जो अवकाफी ज़मीन है, मनशाए वफ़ का जायदा लेके हम आईटी सेक्टर से भी माइनॉरिटी बच्चों के लिए बनाने का सोच रहे हैं। चाहे हैदराबाद में हो, निज़ामाबाद में हो, जहाँ भी हमारा मिल्कियत है, उन ज़मीनों पे तालीमी इशारा बनाएंगे और आईटी के लिए भी मंसूबा तैयार है, वो काम भी चालू है। मैं आपको वायदा करता हूँ, तेलंगाना एक अमन पसंद रियासत है, सेक्युलर रियासत है, और जब तक केसीआर जिंदा रहेगा तेलंगाना सेक्युलर रियासत ही बने रहेगा। इसको कोई अलग नहीं कर सकता। हम सब मिलकर काम करेंगे। हिंदू के लिए मुसलमान काम करेगा, मुसलमानों के लिए हिंदू काम करेगा। दोनों भाइयों के जैसा हमारे रियासत को हम आगे ले जाएंगे, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। प्यार मोहब्बत से मिलकर हम लोग जिएंगे। प्यार मोहब्बत से जो काम होता है किसी और तरीके से नहीं हो सकता, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसीलिए हमारा जो खानदान है, हमारा जो रिवाज है, जब रमज़ान आता है हम कैसा मनाते हैं। पहले कांग्रेस का सरकार था, वो कभी नहीं मना रहे थे। हम ईद कैसा मनाते हैं, कैसा एक दूसरे का कदर करते हैं, ये सारे बात आप जानते हैं।